कुछ दिन पूर्व की बात है। ऑफिस से घर जाना हो रहा था और वो पत्थर रखा हुआ नज़र आया जो कि 28-30 वर्ष पूर्व पूरे ही मोहल्ले के बच्चे उसे खेलने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। स्मृतियाँ एक अलग सागर में गोते लगा रही थी। न जाने कितनी ही भावनाओं के ज्वार उमड़ रहे थे। वो पत्थर वहीं था और उस पत्थर के साथ जुड़ी हुई अनगिनत स्मृतियाँ, हंसी ठिठोली, उस समय की बदमाशी भी वहीं थी। परंतु न जाने क्यों इतने वर्षों से वो पत्थर अनदेखा होता चला जा रहा था। जीवन में सब कुछ यहीं मौजूद है, परंतु हम न जाने क्यों उस क्षण में जिसमें हम जी रहे हैं उसको अनदेखा करके चलने वाले होते हैं। हंसी, खुशी, स्वच्छंद वातावरण, मन के भीतर के निर्मलता, बहुत सारे सपनों को बुनने की कहानी और उसके साथ चलता हुआ जीवन, सारी ही संभावनाओं का तिरेक यहाँ मौजूद है। परंतु हम अपनी जीवन यात्रा में उसे पूर्णकालिक तौर पर देख नहीं पाते, उसके साथ अपनी जीवन यात्रा को महसूस नहीं कर पाते। इसी वजह से जब भी अवचेतन में नकारात्मकता समक्ष आने लगे, उसको हटाना सबसे अधिक आवश्यक है और नई गुंजाइशों को जन्म देने की आवश्यकता भरपूर सिरे के साथ रहती है। अवचेतन नामक शब्द, सबकॉन्शियस पोजीशंस जब भी सामने निकल कर आए तो व्यक्ति नवग्रही व्यवस्था में सबसे पहले राहु की अवस्थाओं को देखने वाला रहे। मेष राशि के महानुभावों के लिए एक विशेष चर्चा हम लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसकी बात हम मई 2025 से ही कर रहे हैं। इस चर्चा के सिरों में आप ये देखिएगा कि मंगल प्रधान राशि के जातकों को 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम चल रहा है। शनिदेव की स्थितियाँ द्वादश भावस्थ आधार के साथ में है और जून 2027 की शुरुआत तक शनिदेव द्वादश भाव में रहेंगे। तो वहीं राहु की स्थितियाँ लाभ भावस्थ है और केतु पंचम भाव में गतिमान है। जीवन में पुण्य फलों के उदय को जब भी व्यक्ति विशेष देखना चाहे तो उसे लाभ भाव के राहु और पंचम के केतु को देखना चाहिए। तो ऐसी स्थितियों के साथ में जब पुण्य फलों का उदय हो रहा हो और 7.5 सतत संघर्षों के साथ में चल रही हो, जो ज्योतिषीय परिभाषाओं में सबसे पहले यह बात निकल कर आती है कि द्वंद्व के मध्य भी विजय का उत्साह लगातार मौजूद है। आज का जीवन संघर्ष में है, तपती हुई दोपहरी में है, परंतु हम अपने भीतर की गुंजाइशों को कैसे छोड़ेंगे, कैसे दूर करेंगे। बस ये जो प्रण है, ये जो संकल्प शक्ति है, ये जो जीवन की धारणा और अवधारणा है, इसके साथ जो व्यक्ति चलने वाला होता है वो रुकता नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि न तो राहु और केतु का भी परिवर्तन है और ऐसे सिरों के साथ में न ही कोई ऐसा कंजक्शन निकल कर आ रहा है जिसकी चर्चा की जाए, तो फिर इस विषयगत क्रम की आवश्यकता क्या है। राहु और केतु दिसंबर 2026 के साथ में वक्री चलते हुए अपने राशि क्रम को परिवर्तित करने वाले होंगे, परंतु उसके पहले के सिरे में जनवरी फरवरी का समय अंतराल ऐसा है जहां पर राहु और केतु की स्थितियां मध्याह्न को प्राप्त कर रही है। 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर रहा है। तो ऐसे में जब एक ग्रही व्यवस्थाएं मध्याह्न के सिरों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रही हो तो निश्चल भाव में एक हस्ताक्षर अपने भीतर तक करके रखने का प्रयत्न करना चाहिए कि इस समय के समायोजन की स्थितियों के साथ में चलायमान रहते हुए व्यक्ति विशेष के लिए इस धारा में अतीव गुंजाइश निकल कर आ रही है। लाभ जो कुछ हद तक अटके हुए थे, सर्वांगीण लाभ जो संभावनाओं के साथ में नहीं थे, प्रत्येक कर्म में देरी प्राप्त करके आप मन के भीतर की कुलबुलाहट को लगातार बढ़ा रहे थे, उन सभी से हटकर नव ऊष्मा को प्राप्त करना, नव ऊर्जा को प्राप्त करना, नव समायोजन को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को खिलते हुए देखना, वो सब कुछ यहाँ आपके समक्ष बड़ी ही गहराई से मौजूद रहने वाला है। इसलिए विनम्रतापूर्वक निवेदन आपसे यही करना चाहेंगे कि जो राहु की स्थितियाँ हैं वो शनिदेव के मूल त्रिकोण में है, लाभ भावस्थ क्रम के साथ में है। इसलिए जो 50% ऑफ द पोजीशन राहु कुंभ राशि स्थान में शनिदेव की मूल त्रिकोण में आगे बढ़ा चुके, अब इनकी जो यात्रा है वो गुरु के साथ, गुरु की स्थितियों को दिखाया नहीं गया है, वो जुड़ी हुई है। इसलिए आप नौकरी पेशा जीवन में हैं और मन के भीतर बहुत लंबे सिरे से कुहासा बना हुआ था कि शनिदेव की दृष्टि धन भाव पर, परिवार भाव पर और वाणी भाव पर है। वाणी पूरे तरीके से नियंत्रण में नहीं आ पा रही है, हम जो कहना चाह रहे हैं उसके साथ तारतम्य में कमी निकल कर आ रही है। तो यही
वो समय अंतराल है जो आपके साथ में स्वच्छंद गतिशीलता के साथ में काफ़ी हद तक सुधार के संकेतों को समक्ष रखता चला जाता है, नेगेटिविटी की पोजीशन को पूरे तरीके से हटाता है, स्टेबलाइजेशन को लेकर आता है। आपके लिए यहाँ नौकरी पेशा जीवन में अनएक्सपेक्टेड नोट पर जो पोजीशंस आ रही थी और जो एक्सपेक्टेशंस में भी नहीं था, अब आप जो चाहते हैं, जिस तरह के क्रम के साथ में खुद को उजाले की ओर लेकर जाना चाहते हैं, पूरी गुंजाइश यहाँ पर मौजूद है। याद रखिएगा कि आप केमिकल संबंधी कामकाज में हैं, कंस्ट्रक्शन कमीशन संबंधी कामकाज में है, रियल एस्टेट को रिलेट करते हुए किसी भी वर्किंग पोजीशन में अपनी पूरी ही जर्नी को इवॉल्विंग पर्पस के साथ में देखना चाहते हैं, उन सारी ही गतिविधियों के साथ में इस समय की तीव्रगामिता बड़े ही शानदार स्वरूप में निखर कर आपके समक्ष आने का कार्य करती चली जाती है। कोई भी नेगेटिव प्रोस्पेक्ट यहाँ से स्टेबलाइज होने वाला नहीं होता, कोई भी और दुविधा जन्म लेने वाली नहीं होती। यहाँ से एक अलग गूंज आपके साथ में प्राप्ति बोधक क्रम में लगातार चल रही है। बस उस उजाले को अपने भीतर तक समाहित करते हुए जो चलना होता है, उसे आप अंगीकार और स्वीकार करते हुए चलते चले जाइएगा। यह विनम्रतापूर्वक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। इसके अलावा इस समय की गूंज में जो सबसे प्रमुख बात आपके समक्ष निकल कर आने वाली होती है वो ये कि लाभ भाव के राहु शनिदेव के राशि स्थानक क्रम में है, पंचम में केतु है, इसलिए स्टॉक मार्केट में जल्दबाजी में अभी भी नहीं चलें। आपको लगने लगता है कि अब तो गणनाओं पर पकड़ बहुत गहरी हो चुकी है, परंतु कई बार व्यक्ति की गणनाओं पर पकड़ नहीं होती, उसे जो अनुभव मिला है उसके साथ मिश्रित अहम है, उस पर उसकी पकड़ गहरी होती है। इसलिए स्टॉक मार्केट में अगले 9 से 10 महीने तक अभी भी संभलना है। किसी से रुपया पैसा लेकर और रुपया पैसा लगाने की गुंजाइशों के साथ बिल्कुल भी ना चला जाए तो बेहतरी है। यहाँ राहु की स्थितियां षष्ठात षष्ठ क्रम में, देखिए षष्ठ भाव है, रोग भाव है, यहां से षष्ठ क्या हो गया, लाभ भाव हो गया, जिसको षष्ठात षष्ठ कहा जाता है। नर्व्स को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम, डिस्टर्बेंसेस और डिस्ट्रप्शंस के बेसिस को कांस्टेंट और कंटिन्यूअस नोट पर एस्टेब्लिश कर सकती है। उससे पूर्णकालिक तौर पर संभल कर चलने की आपको आवश्यकता रहने वाली रहेगी। यह विनम्रता पूर्वक निवेदन आपसे हम बारंबार करना चाहेंगे कि इस समय के समायोजन के साथ में चलते हुए बहुत अधिक नकारात्मकता के भाव को, बहुत अधिक उतार चढ़ाव की स्थितियों को अपने साथ देखने की आवश्यकता नहीं। आप जिस ऊर्जा के क्रमबद्ध अवस्थित आधार में खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसमें कमी नहीं है। यह एक स्पष्टता भीतर तक अंकित करके चलिएगा कि जैसे जैसे ये अंतराल आगे बढ़ने वाला होगा, आपके लिए टाइम की जो प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिविटी है वो कांस्टेंट और कंटिन्यूअस मेजर्स के साथ में स्टेबलाइज होती चली जाती है। केतु के पंचम में होने से जो महिलाएं संतान सुख की और अग्रगामी हैं, उन्हें अभी भी अपने स्वास्थ्य संबंधी क्रम में अत्यधिक तौर पर संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। इस एक बात को अपने भीतर तक आप बहुत गहरे से समाहित करते हुए चलते चले जाइएगा। यह वर्णित क्रम स्पष्ट तौर पर रखें कि इन 9 से 10 महीनों में कोई भी भूमि से संबंधित निर्णय जो लंबे समय से अटकाव की तरफ था, वहां से अपने जीवन की ऊष्मा को, अपने जीवन की तीव्रता को, बेहतरी के सांकेतिक क्रम को लगातार बढ़ाते हुए आप जितना आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे, उतनी ही पॉजिटिव साइड के रिफ्लेक्सेस आपके साथ साथ स्टेबलाइज होते चले जाएंगे, जिसमें कोई भी और कॉन्ट्राडिक्शंस के बेसिस आपके साथ में एस्टैब्लिश होने वाले नहीं होते हैं। यह निवेदन है आपसे कि कामकाजी जीवन यात्रा में सारे ही अटकाव और भटकाव से दूर हटकर जो अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसकी भरपूर तैयारियों को अपने साथ आप रखने का प्रयास कीजिएगा। बेहतर परिणाम समक्ष हैं। ये 9 से 10 महीने टाइम टारगेटेड बेस के साथ में एटमोस्टली पॉजिटिव कहे जाएंगे। तो ये था मेष राशि के महानुभावों के लिए राहु एवं केतु के साथ जुड़े हुए मध्याह्न पूर्ण का प्रमुख चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाने का किंचित प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।